नाम का कारण सिर्फ टोटो नहीं है। टोटो क्या हुआ, टोटो के पीछे इतना क्यों? शोरूम बंद होना चाहिए तब गाड़ी कम होगा, और गाड़ी नहीं, शोरूम बंद नहीं होगा तो गाड़ी तो खरीदेंगे ही। आप लोग ये बात उठाए थे पहले? ये हम लोग के क्यों उठाएंगे? ये तो सरकार को खुद मालूम है, उन लोग का रेवेन्यू मिल रहा है, वो लोग तो बंद नहीं करेगा ना, टोटल शोरूम बंद करेगा, क्योंकि रेवेन्यू अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। एक गाड़ी में तो कम से कम 20,000 रुपये करके मिल रहा है उन लोग का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू ओझा है। न्यूजिस्तान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक टोटो में बैठा हुआ हूं, सिलीगुड़ी शहर की सैर कर रहा हूं। लेकिन कल 1 जनवरी 2021 से इन टोटो चालकों के लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं। सिलीगुड़ी प्रशासन ने आज सुबह टोटो में अनाउंस करवाया है, घोषणा करवाई है कि कल से टोटो चालकों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। और नियमों के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल से ये नियम बनाए जा रहे हैं कि सिलीगुड़ी शहर में जो 10 नंबर के टोटो हैं वो सिलीगुड़ी की मुख्य सड़कों पर चल सकते हैं, लेकिन उन्हें नेशनल हाईवे में जाने की अनुमति नहीं है और उन्हें हमेशा अपने साथ एक परिचय पत्र रखना पड़ेगा। परिचय पत्र के अभाव में उनका टोटो जब्त कर लिया जाएगा। बिना 10 नंबर के टोटो सिलीगुड़ी शहर के अंदर की गलियों में चल सकते हैं, उन्हें भी परिचय पत्र रखना पड़ेगा। यदि वो गलती से मुख्य सड़कों पर आ जाते हैं तो पुलिस उनके वाहनों को जब्त कर लेगी। ये सवारी प्रदूषण मुक्त सवारी है। सिलीगुड़ी शहर में तकरीबन 10,000 टोटो चलते हैं, जिनमें 3,500 टोटो को 10 नंबर मिल चुका है। अब आने वाले समय में इन टोटो चालकों की जीविका पर खतरा मंडरा रहा है। आखिर ये किस प्रकार अपनी जीविका चलाएंगे, कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इन सब की जानकारी लेने के लिए मैं राजू ओझा न्यूजिस्तान के साथ आपको लेकर चलता हूँ सिलीगुड़ी शहर के टोटो चालकों के पास। কালকেতে নিয়ম হচ্ছে যা কোনো নম্বর নেই তার জন্য মানে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যে তারা যদি রোডে না উঠে, তারা যদি না রোডে জাম করে, এই কারণের জন্য আপনার এইটা আছে। আর বলছে যাদের নম্বর আছে তারা একমাত্র চালাতে পারবে, তাদের চালানোর জন্য তাদের মানে গাড়ি যে অরিজিনাল কাগজপত্র যা আছে কাগজপত্র লাগবে, তারপরে আপনার কি বলে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সঙ্গে আপনার রাখতে হবে। যাদের অরিজিনাল কাজ তারাই একমাত্র চালাতে পারবে। आपको कैसा लग रहा है ये जो नियम बना है? नियम तो हमको अच्छा ही है। अच्छा, इससे आपको रोजी रोटी पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं पड़ रहा है। ना, आपको पैसा का तकलीफ, कमाई कुछ कम होगा? कमाई थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा कम होगा। कमाई थोड़ा नहीं बढ़ेगा थोड़ा। अगर बिना नंबर का बंद हो जाएगा तो हम लोग कमाई थोड़ा बढ़ जाएगा थोड़ा। साल का ये जो आप लोगों को आदेश मिला है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाईवे में टोटो बंद है और जो अंदर चलेगा उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए भैया, जो टोटो में नंबर है वो बोला है जो चलेगा, लेकिन कहाँ चलेगा वो खोल के नहीं। उसके बारे में बताया गया है जो 10 नंबर है वो हिलकाट रोड, विधान मार्केट, ये सब इलाके में चल सकता है, लेकिन उसके लिए भी आधार कार्ड चाहिए आपको, उसके लिए भी आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, तभी चलेगा। और बिना नंबर की गाड़ियाँ मेन रोड पे नहीं आएगी। आपको क्या कहना है? हमारा बात यही है कि जब गाड़ी निकला है बिना नंबर का तो ये लोग सो के था, ये लोग पहले से क्यों नहीं बंद किया? अभी ये लोग क्या किया, कर्जा करके एक तो गाड़ी लिया, चला रहा, संसार चला रहा, लेकिन इसको बीच में आके ये लोग मर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। पहले से आदमी को जब गाड़ी निकलेगा काय शोरूम को परमिशन दिया, काय का रोड में बिना नंबर का गाड़ी चलने दिया, उस टाइम में बंद कर दो, झमेला मिट गया। फुटपाथ में एक तो दुकान बैठ गया, उसको उठा दो, पहले से कोई बैठेगा नहीं। ये तो प्रशासन का ठीक ही लिया है, लेकिन नंबर सारा बाहर का गाड़ी बहुत है सिलीगुड़ी में, बाहर का गाड़ी बहुत है, इसलिए तो जाम लगला है। आप लोग की ज़िंदगी में कोई असर पड़ेगा इससे? नहीं, मेरा जो आपका जो सिलीगुड़ी जो टोटो है वो चलेगा तो कोई बात नहीं है। टोटो जब निकालता है उसको बंद करो। देखिए आप कितना टोटो निकाल गया, कौन निकला है? वो शासन चाहता है बंद कर देगा। जब हम लोग टोटो निकालता उस टाइम में तो इतना टोटो नहीं था, तब प्रशासन क्यों नहीं पहले बंद किया? अभी ये लोग करता है, ये लोग आप लोग ये बात प्रशासन तक पहुंचाए हैं कभी? हम लोग को कोई वैल्यू नहीं है। आपको तो पहले बोला है, टोटो वाला का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम के पास, जहाँ टोटो वाले काफ़ी भारी मात्रा में खड़े रहते हैं। रोज़ सुबह ये यात्रियों का इंतज़ार करते हैं, इनकी रोजी रोटी यही है। लेकिन 1 तारीख यानी 1 जनवरी से जो नियम बन रहा है उसके बाद इनकी क्या हालत होगी, इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेते हैं।
भैया एक बात बताइए, आप जो कल का जो नियम कल से बन रहा है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए जियो का नंबर है तो उसके तो ठीक ही है, लेकिन उसको भी नेशनल हाईवे में जाना अलाउ नहीं है। हाँ बात तो सही। जब हम लोग गाड़ी लेते तब उसमें हम लोग को मेंशन किया हुआ है नेशनल हाईवे में गाड़ी नहीं, लेकिन हम लोग को टैक्स इंश्योरेंस तो जब दे रहा हूँ तो हम लोग को तो थोड़ा बहुत तो देना चाहिए ना। जो अब एक रिजर्व मिलेगा मेरे को, तो रिजर्व में तो नेशनल हाईवे पर जाना पड़ेगा ना। अभी मान लीजिए हमको प्रधाननगर जाना पड़ेगा तो मैं कहाँ से जाऊँ? तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा सरकार को, प्रशासन को देखना पड़ेगा ना। मानना तो जरूरी है, किंतु उन लोग को तो कुछ व्यवस्था करना है ना। वो लोग तो क्या करेगा? तो हम लोग के जैसे ही तो वो लोग तो खाना पीना तो चाहिए ना, परिवार को चलाना चाहिए ना। जानकारी तो नहीं था, लेकिन थोड़ा दिन आगे तो माइकिंग किया, अनाउंस किया, उसके बाद तो जानकारी हुआ सब आदमी, तो धीरे धीरे तो सब अभी जानकारी हो गया। जैसा ऐसा बात है, कल से गाड़ी चलने नहीं देगा मेन रोड में। मेरा कहना ये है, देखिए जाम का कारण टोटो नहीं है, ठीक है। जाम का कारण बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देखिए हिलकर रोड में, सेवक रोड में, वर्धमान रोड में, आपका विधान मार्केट में, रोड के ऊपर बाइक पार्किंग, 4 चक्का पार्किंग, ठेला, सब कुछ लगा के, सिटी ऑटो सब लगा के जाम करके रखता है, ठीक है। जाम का कारण सिर्फ टोटो नहीं है। टोटो क्या हुआ? टोटो के पीछे इतना क्यों? हम लोग तो अभी रोड टैक्स भी दे रहा है, इंश्योरेंस भी दे रहा है। शोरूम बंद होना चाहिए तब गाड़ी कम होगा, और गाड़ी नहीं, शोरूम बंद नहीं होगा तो गाड़ी तो खरीदेंगे ही। तो टोटो तो ये तो प्रशासन सबको मालूम है, नेता लोग बोलो, प्रशासन बोलो, सबको मालूम है। तो उन लोग को तो बंद होना चाहिए वहाँ पर। आप लोग ये बात उठाए थे पहले? ये हम लोग के क्यों उठाएंगे? ये तो सरकार को खुद मालूम है, उन लोग को रेवेन्यू मिल रहा है, वो लोग तो बंद नहीं करेगा ना। वो लोग तो बंद नहीं करेगा, टोटो शोरूम बंद करेगा, क्योंकि रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। एक गाड़ी में तो कम से कम 20,000 रुपये करके मिल रहा है उन लोग का, सरकार को। तो 20,000 आ रहा है तो क्यों बंद करेगा वो लोग? नहीं, जो मरेगा तो आम पब्लिक मर रहा है। आज हम लोग लेके जो गाड़ी नंबर लेके जो हम लोग नंबर लेके चला रहा हूँ बिना नंबर, तो हम अभी टैक्स कहाँ से दूँ और इंश्योरेंस कहाँ से दूँ? नेता लोग क्या रोड में नहीं चलता है? पुलिस वो लोग चलते हैं, लेकिन वो लोग अपने नियम के हिसाब से और गाड़ी लेकर चलते हैं ना। ये टोटो गाड़ी चलता है, लेकिन उसको तो दिखाई देता है कहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये लोग क्या देखता नहीं है? देखिए अभी पाकुड़तला मोड़ में जाइए, SBI बैंक का सामने, विधान मार्केट का कोई भी गली में जाइए, आप हिलका रोड में जाइए, सेवक रोड में जाइए, हर जगह में बाइक, मेन रोड के ऊपर में पार्किंग, सिटी ऑटो पार्किंग, आपका रिक्शा पार्किंग। बात बताइए, नहीं, नेता पे और पुलिस पे आपका इतना गुस्सा क्यों है? नहीं, गुस्से का बात नहीं है। देखिए ये लोग तो जाता है, देखता है, तो कुछ क्यों नहीं करता है ये लोग? जब इलेक्शन का टाइम में आता है तब तो सबका घर में जाके वोट मांगता है। माने आप नहीं मानेंगे या पूरा टोटो वाले नहीं मानेंगे? पूरा टोटो वाला ही नहीं मानेगा। चोरी करेगा, डकैती करेगा। प्रशासन को बोलिए हम लोग का दूसरा कोई काम देने के लिए, मेरा बाल बच्चा चले, तब हम लोग ये नहीं चलाएगा। देखिए, कहते हैं अपने हाथ जगन्नाथ। उम्र इनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्वाभिमान से जीना इन्होंने सीखा है, मेहनत की कमाई खाना इन्होंने सीखा है। आइए इनसे जानते हैं कि टोटो के लिए जो कल से नियम बन रहा है उसके बाद इनके जीवन पर क्या गुजरेगी, उन्हें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। दादा, आपका नाम क्या है? আমার নাম সত্যরঞ্জন কুন্ডু। आपकी उम्र कितनी है? আমার 65 আপ। 65 अप। उस उम्र में भी देखिए शरीर में ताजगी और मेहनत का भाव। दादा, कल से जो नियम है आप उसके बारे में क्या बोलते हैं? আমাদের জন্য খুবই অসুবিধা হবে। আমরা গরিব মানুষ, আমরা ধরেন টোটো চালাইয়ে 2 বেলা ভাত খাচ্ছি মোটামুটি, এখন অতি কষ্টে। এখন যদি হঠাৎ করে আমাদের চলতে না দেয় তাহলে আমাদের তো ঘরে না খেয়ে মরতে হবে। आज हमने भी पेपर में देखे हैं कि जे कल से माने आपको 1 तारीख से आपके नेशनल रोड एंड स्टेट रोड, ठीक है, इसको जाना एकदम ही पूरी तरह से माने सरकारी निर्देश दिया गया है। और जो बिना नंबर के हैं उनको जब्त कर दिया जाएगा, ऐसा मैंने पेपर में मैंने पढ़ा है। तो ये ठीक है, हम लोग इस नियम को हम लोग स्वीकार करते हैं नहीं जाने के लिए, लेकिन जो ये टोटो चलाकर जो उनका जो जीविका पाल रहे हैं, ये पूरी तरह हम लोग के ऊपर एक तो कोरोना काल कोविड से हम लोग तो माने पूरी तरह हम लोग माने डुबा दिया गया, पूरी तरह हम लोग को मार दिया गया। अब जो थोड़ा सा हम लोग जो उभर रहे हैं, अगर हम लोग को स्टेट रूट में अगर माने जिस तरह माने एक बार साइकिल रिक्शा को एक निर्धारित समय दिया गया था कि 2 घंटे आप
10 से 12 आप नहीं चलाइएगा, उसके बाद आप चलाइएगा, और शाम को आप 4 से 6 तक आप नहीं चलाएगा। अगर ये दिया जाए हम लोगों को, हम कहते हैं कि आपके माध्यम से कि हमें ये माने जो हमारी जो बंगाल सरकार है और जो हमारे जो हाई कोर्ट से जो है जो निर्देश किए, अच्छी बात है, हम उनको सराखों पे रखते हैं, लेकिन कम से कम हमें वो दिन में तो 2-2 घंटे जो हम मेन रोड में हम जा पाए, हमें वो अनुमति दिया जाए। सेवक रोड, हिलकर रोड में पार्किंग देखिए, गाड़ी 4 चक्का लगा हुआ है, फुटपाथ में आदमी चल नहीं सकता, दुकान किया है। पहले तो उसको हटाना चाहिए, उसके बाद ना टोटो का पीछा लगना चाहिए। अभी टोटो के इतना आपको क्या बोलता है, प्रेशर गेट करके हम लोग भंग दिया उसको। नया वाला टोटो ई रिक्शा में लिया है। ई रिक्शा और वो आगे वाला जो रिक्शा हम लोग का टोटो था, उसमें क्या फ़र्क है? कुछ नहीं फ़र्क है, लेकिन पैसा भी हम लोग का जास्ती लगा है। बाई प्रेशर करके हम लोग गाड़ी अच्छा वाला गाड़ी टूटा के नया वाला गाड़ी लिया। अभी जो एसएमसी का जो बात है कि एसएमसी ने जो ये नंबर करके दिया था, तो ये नंबर में अगर वो सब नंबर वो कर लेते हैं तो इतना तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कम होगा तो हम लोग के लिए भी अच्छा होगा। और जो उसका नंबर नहीं है वो लोकली में वो चला सकते हैं। एसएमसी ने तो बोल दिया है कि जो नंबर नहीं है वो लोकल में चलेगा, इसी से गरीब लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, और जिसका नंबर है वो रास्ते में चल सकता है। तो देखिए, मैं पूरे सिलीगुड़ी शहर के टोटो की परिक्रमा करके आया हूँ और लोगों से, टोटो वालों से भी मैंने जानकारी ली है, लोगों से भी उनकी समस्याएं सुनी हैं और ये जाना है कि आखिर उन्हें इन जो दिशा निर्देश मिले हैं, सरकारी आदेश जो मिला है, उसका वो पालन कैसे कर रहे हैं। टोटो वालों की अपनी समस्याएँ हैं, जनता की अपनी समस्याएँ हैं, लोगों की भी कुछ समस्याएँ हमने सुनी और कुछ ने ये भी कहा कि दोनों तरफ सरकार को सोचना चाहिए। जो गरीब टोटो वाले हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उन्हें भी तकलीफ़ ना हो, वो भी अपनी रोजी रोटी का साधन चला सके, ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए। खैर, जो भी हो, हम तो यही चाहेंगे इन टोटो वालों के जीवन में भी मुस्कान आए और नया साल इनके लिए खुशियों भरा हो और सरकारी आदेशों का ये पालन करें और सरकार को भी इनके जीवन को लेकर कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। एक कोरोना की मार और दूसरे इनके जीवन पर ये तकलीफ़, इन दोनों चीज़ों से आखिर ये कैसे जूझेंगे और सरकार इनके लिए क्या करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक बने रहिए न्यूज़िस्तान के साथ।